इससे पहले मैं आज की 5 लैंग्वेजेस डिस्कस करूं, आपके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि इस एआई के दौर में क्या प्रोग्रामर्स का मुस्तकबिल महफूज है। तो जनाब, प्रोग्रामिंग अभी भी बहुत हार्ड फील्ड है। अगर आपको अपनी स्किल्स मोल्ड करना आता है तो प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट एक ज़बरदस्त आपके लिए करियर पाथ है। मैं इस चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम 2023 और 24 की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। चाहे आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या तजर्बाकार प्रोग्रामर हैं, ये वीडियो आपके लिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं और ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैंने लैंग्वेजेस का इंतखाब इनकी मकबूलियत, वर्सटिलिटी और फ्यूचर स्कोप को देखते हुए किया है। इस वीडियो में हम लैंग्वेजेस को इनके फीचर्स, डिफ़िकल्टी लेवल, एआई डेवलपमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल पर सब्सक्राइब और ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। चलें अब विदाउट फर्दर अडू हम लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले जिस लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे वो हमारी लिस्ट पे 5वें नंबर पे जो है स्विफ्ट। अगर मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात की जाए तो स्विफ्ट इनमें से एक है जिसने अपने सेफ्टी फीचर्स और आसान सिंटैक्स की बदौलत प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में अपना एक मकाम बना लिया। स्विफ्ट के लिए ये बात काफ़ी है कि ये एप्पल के तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्पेशली इसने अपनी परफॉर्मेंस और iOS ऐप्स डेवलपमेंट की वजह से बेपनाह मकबूलियत हासिल की है। स्विफ्ट सेफ्टी और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये परफॉर्मेंस में ऑब्जेक्टिव सी के बरअक्स हाई क्वालिटी और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है आपका। स्विफ्ट का एक यूनिक फीचर है जिसे प्लेग्राउंड इन्वायरमेंट कहते हैं, जो डेवलपर्स को तजर्बा करने और प्रोटोटाइपिंग की फ्रीडम देता है, जो स्विफ्ट को नए और तजर्बाकार प्रोग्रामर्स दोनों के लिए एक आइडियल लैंग्वेज बनाता है। स्विफ्ट को 2014 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद से अब तक इसने बहुत मकबूलियत हासिल की है। अब ज़रा स्विफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हैं। ये पाइथन जैसी आसान नहीं है और C++ या जावा जैसी मुश्किल भी नहीं है, यानी सीखने के हिसाब से ये मिड लेवल लैंग्वेज है। सिंटैक्स क्लीन और पढ़ने में आसान है और ज़्यादा वर्बोज नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रा चैलेंजिंग हो सकती है, इसी तरह नए प्रोग्रामर्स के लिए भी ये ज़रा चैलेंजिंग है। स्विफ्ट के पास एक एक्टिव और हेल्पफुल कम्युनिटी मौजूद है जो रिसोर्सेज, फोरम्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करती है। डाइवर्स कम्युनिटी की वजह से नए प्रोग्रामर्स के लिए आसानी रहती है और वो इससे कम वक्त में सीख सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि स्विफ्ट क्या एआई डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकती है कि नहीं। स्विफ्ट एआई डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल सकती है, अगरचे एआई के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेजेस में से नहीं है, लेकिन इसमें टेंसरफ्लो और कोर एमएल जैसी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिससे मशीन लर्निंग मॉडल्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी एप्लीकेशन डेवलप हो सकती हैं। आपको स्विफ्ट क्यों सीखना चाहिए? iOS, मैक OS एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए स्विफ्ट पहली चॉइस है। अगर आप स्विफ्ट सीख जाते हैं तो आसानी से एप्पल की किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। इसके पास फ्रेमवर्क्स और फंक्शंस की मुकम्मल रेंज मौजूद है। एप्पल डिवाइसेस की बढ़ती हुई मकबूलियत की बदौलत स्विफ्ट डेवलपर्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है। इन शॉर्ट, स्विफ्ट ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में एक डोमिनेंट फोर्स है जो सेफ्टी, परफॉर्मेंस और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस का तजर्बा देती है। इसका मॉडर्न सिंटैक्स, बड़ी डॉक्यूमेंटेशन और इसे डेवलपर्स के लिए एक पुरकशिश चॉइस बनाते हैं। आप स्विफ्ट सीख कर एक अच्छे करियर की इब्तिदा कर सकते हैं। आप देखते हैं 4th नंबर लैंग्वेज और वो है C#। C# एक पावरफुल और वर्सटाइल लैंग्वेज है। ये हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है। C# के अहम फीचर्स में से एक इसकी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नेचर है। C# का एक और अहम फीचर दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी है। मतलब आप C# को दूसरी लैंग्वेजेस के साथ एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जावा और C++ के साथ। अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो ये विंडोज़ डेवलपमेंट के लिए एक मकबूल लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट में आप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों एंड पे यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लेक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और बिजनेस एप्लीकेशंस में ये एक अच्छी चॉइस है। यूनिटी, जो कि गेम डेवलपमेंट का एक फेमस इंजन है, C# को इस्तेमाल करता है। अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो C# सीखकर आप एक शानदार इब्तिदा कर सकते हैं। अब ज़रा C# को हम AI स्कोप में देखते हैं। C# AI माहौल में इस्तेमाल की जा सकती है। मशीन लर्निंग .NET और ML.NET AI फ्रेमवर्क्स हैं जो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए C# का इस्तेमाल करते हैं। C# जिस किस्म की AI डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, इसमें मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन वगैरह शामिल है। AI में C# की कुछ मिसालों में माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन, अमेज़न का अलेक्सा और गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स शामिल है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो C# को आमतौर पर सीखने के लिए एक मिड लेवल लैंग्वेज समझा जाता है। ये जावा की तरह मुश्किल नहीं है और ना ही पाइथन की तरह आसान है। नए प्रोग्रामर्स के लिए ये ज़रा चैलेंजिंग हो सकती है। मजमूई तौर पर C# नए प्रोग्रामर्स के लिए एक अच्छी लैंग्वेज है, खुसूसन उनके लिए जो एक पावरफुल और वर्सेटाइल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं।
अगर आप सी शार्प पे अच्छी कमांड हासिल कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में जॉब हासिल करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंडस्ट्री में इसकी सैलरीज भी अच्छी हैं। ये इंटरप्राइज वर्ल्ड में बहुत डिमांडिंग लैंग्वेज है। चाहे आप नए प्रोग्रामर हैं या इससे दूसरी लैंग्वेज ले रहे हैं, सी शार्प आपको स्मूथ लर्निंग कर्व प्रोवाइड करती है। अगर आप वेब, मोबाइल ऐप्स, गेम्स या एआई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सी शार्प एक बेहतरीन ऑप्शन है। सी शार्प की कम्युनिटी बहुत बड़ी और एक्टिव है। इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज और हेल्प मौजूद है। इसके अलावा सी शार्प इंडस्ट्री में अपनी मुसलसल डिमांड और सपोर्ट के साथ मुस्तकबिल के लिए अच्छे कैरियर को यकीनी बनाती है। अब सी शार्प के बाद हम देखते हैं अपने तीसरे नंबर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि है जावा। अगर जावा की बात की जाए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में एक पावर हाउस है। अपनी वर्सेटिलिटी, ट्रस्ट और वसी इकोसिस्टम के लिए मशहूर जावा को प्रोग्रामिंग की टॉप लैंग्वेजेस में से एक समझा जाता है। हमारी टॉप 5 पर लिस्ट में ये तीसरे नंबर पे है। इसकी बेहतरीन एडॉप्शन, ज़बरदस्त कम्युनिटी सपोर्ट, मुकम्मल और तफसीली डॉक्यूमेंटेशन और इंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट इसको टॉप रैंकिंग्स बरकरार रखने में मदद देती हैं। जावा एप्लीकेशंस को जेवीएम के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। डेवलपर्स को ऐसी एप्लीकेशंस बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो डेस्कटॉप से लेके मोबाइल डिवाइसेस तक फैली हुई हैं और हर डिवाइस पर चल सकती हैं। प्रोसेसिंग में ये फास्ट और बहुत सिक्योर लैंग्वेज समझी जाती है। ये एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा की ये नेचर मॉड्यूल्स और रीयूजेबल कोड को प्रमोट करती है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड को ऑर्गेनाइज रखती है। जावा लाइब्रेरीज में भी बहुत रिच है। अगर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिस्कस करें तो जावा सीखने में एक आसान लैंग्वेज नहीं है, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में ज़रा मुश्किल है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का कुछ तजर्बा है तो जावा आपके लिए सीखना आसान हो सकता है। ताहम जावा के एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज और एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग और गार्बेज कलेक्शन को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एआई की बात करें तो जावा को एआई से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और फ्रेमवर्क्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डीप लर्निंग फॉर जे जैसी लाइब्रेरीज़ के ज़रिए एआई एप्लीकेशंस में हिस्सा डाल सकती हैं जो जावा में डीप लर्निंग एल्गोरिथम को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जावा कंप्यूटर विजन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स वगैरह। क्या आपको जावा सीखनी चाहिए? जावा की वर्सटिलिटी डेवलपर्स को एक वसी रेंज डेवलप करने की इजाज़त देती है, जैसे कि वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स और इंटरप्राइज सिस्टम्स। आप यकीन करें, अगर आप जावा के अच्छे डेवलपर हैं तो आपकी इंडस्ट्री में वाकई ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट के लिए। बहुत से फेमस कंपनीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जावा को बड़ी तादाद में डेवलपर्स की एक कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल है और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, फोरम्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दस्तयाब रहते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। अगर करियर की बात की जाए तो इसकी बड़े लेवल पर एडॉप्शन की वजह से जावा डेवलपर्स की इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, जैसे फाइनेंस, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह शामिल है। जावा सीखना कामयाब प्रोग्रामिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन फराहम करता है। चंद बड़ी कंपनीज जो जावा का इस्तेमाल कर रही हैं, इनमें अमेज़ॉन, ओरेकल, IBM, एडोबी, एप्पल और सिस्को वगैरह शामिल हैं। ये चंद एक मिसालें, इसके अलावा काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। अब सेकंड बेस्ट लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, जो कि जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट तकरीबन 95% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पर यूज़ हो रही है। जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से आप वेब पेज के किसी भी कंटेंट्स को इंटरेक्टिव या मॉडिफाई कर सकते हैं और खूबसूरत विजुअल इफ़ेक्ट्स दिखाने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट ही इस्तेमाल होती है। जावा स्क्रिप्ट एक वेबसाइट का फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस बनाने के लिए एक फाउंडेशन फराहम करती है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब ब्राउज़र्स तक लिमिटेड नहीं है, Node.js जैसे फ्रेमवर्क्स के ज़रिए सर्वर साइड डेवलपमेंट तक हो सकती है। ये फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट को फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल लैंग्वेज बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट के पास लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की बड़ी कलेक्शन मौजूद है, जैसे रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js वगैरह। Node.js जैसे फ्रेमवर्क के साथ आप सर्वर साइड एप्लीकेशंस, APIs और रियल टाइम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अगर टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट कई सालों से टॉप 3 लैंग्वेजेस में अपनी जगह बना रही है। वेब पर जावास्क्रिप्ट की डोमिनेंस, बहुत वसी कम्युनिटी सपोर्ट इसकी हाई रैंकिंग्स में मददगार है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट सीखने में निस्बतन आसान है, जो न्यू प्रोग्रामर्स के लिए एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इसका सिंटैक्स दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलता जुलता है और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कम्प्लेक्स होते जाते हैं, जावास्क्रिप्ट कुछ चैलेंजेस का सामना कर सकती है। दूसरा, ये एक वर्बोस लैंग्वेज है। अब ज़रा जावास्क्रिप्ट को एआई डेवलपमेंट्स के लिए देखते हैं। अगरचे जावास्क्रिप्ट को आमतौर पर एआई डेवलपमेंट से एसोसिएट नहीं किया जाता, लेकिन ये एआई से मुतल्लिक़ कुछ कामों में सपोर्ट ज़रूर कर सकती है। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स जैसे TensorFlow.js,
जिसे डेवलपर इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ब्राउज़र में मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। HTML और CSS के साथ जावास्क्रिप्ट की इंटीग्रेशन से AI से चलने वाली वेब एप्लीकेशंस, चैटबॉट्स और डेटा विजुलाइजेशन टूल्स की डेवलपमेंट की जा सकती है। अब देखते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए। इसलिए कि जावास्क्रिप्ट मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की एक बैकबोन है। दूसरा, ये सीखने में आसान है। जावास्क्रिप्ट सीखना आपको इंटरेक्टिव वेब पेजेस, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की स्किल सिखाता है। इसके अलावा आप ऐप्स और गेम्स तक बना सकते हैं। ये फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल लैंग्वेज है। इंडस्ट्री में जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री तक फैली हुई है। आप यकीन करें, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप एक अच्छी जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, लिंक्डइन और पेपाल वगैरह जैसी कंपनीज इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे कर रही हैं। ये थी हमारी दूसरी लैंग्वेज। अब हम जिक्र करते हैं अपनी टॉप लैंग्वेज का, जो कि है पाइथन लैंग्वेज। ये एक हकीकत है कि पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस वक्त किंग है। ये सिंपल है, वर्सटाइल है और हमारी लिस्ट में ये फर्स्ट नंबर पे है। पाइथन का साफ़ सुथरा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स से सीखना बाकी लैंग्वेजेस से आसान बनाता है। बाज़ दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में आप इससे निस्बतन कम वक्त में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोड ब्लास्ट के लिए पाइथन में इंडेंटेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब ये कोई कर्ली ब्रैकेट्स और सेमीकोलन की झंझट से बिल्कुल आज़ाद है, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छी बात है। पाइथन की एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि डेवलपमेंट की एक बड़ी रेंज को कवर करती है, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस वगैरह। और इसकी रिच लाइब्रेरी की वजह से काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। पाइथन के चंद मशहूर फ्रेमवर्क्स में जेंगो और फ्लास्क वेब प्रोजेक्ट्स के लिए, नामपाई और साईपाई साइंटिफिक कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए, पांडा डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन के लिए फेमस फ्रेमवर्क्स हैं। अब डिफ़िकल्टी लेवल पर बात करते हैं। जैसे कि पहले बताया, पाइथन सीखने में प्रोग्रामिंग की सबसे आसान लैंग्वेजेस में से एक है। इसका सिंटैक्स सिंपल है, जो अंग्रेज़ी ज़बान से मिलता जुलता है, लेकिन पाइथन में कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स ज़रूर मौजूद हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह। मजमूई तौर पर पाइथन नए प्रोग्रामर्स के लिए एक बेहतरीन लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। इसमें इतनी डेप्थ है कि आप कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस तक डेवलप कर सकते हैं। अगर AI की बात की जाए तो पाइथन AI एप्लीकेशंस के लिए एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पास AI मॉड्यूल्स और फ्रेमवर्क्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जैसे कि पाइथन का इस्तेमाल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए किया जाता है, जो इंसानी ज़बान को समझ सकती हैं, मसलन चैटबॉट्स, मशीन ट्रांसलेशंस वगैरह। इसके अलावा मशीन लर्निंग की कुछ मिसालों में स्पैम फ़िल्टर्स, फ्रॉड और इमेज डिटेक्शंस वगैरह। इसके अलावा कंप्यूटर विजन में मसलन चेहरे और ऑब्जेक्ट्स की पहचान और सेल्फ ड्राइविंग कार। इसके अलावा पाइथन स्पीच रिकग्निशन, वर्चुअल असिस्टेंट AI गेम्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। फर्दर इसकी AI लिस्ट में ऑटोनोमस ड्रोन्स और रोबोट्स शामिल हैं, जो कि सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर आप AI डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो पाइथन सीखना एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब देखते हैं कि आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। ये वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग डेवलपमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरा, पाइथन की मकबूलियत और इसका स्कोप मुलाजमत के बेशुमार मौक़े फराहम करता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बशमूल AI, टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पाइथन डेवलपर्स की ज़रूरत रहती है। आपके लिए पाइथन सीखना दिलचस्प और अच्छे करियर के दरवाजे खोल देता है। अगर कंपनीज़ की बात करें तो गूगल, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, ChatGPT, गूगल बार्ड, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, नासा की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये इन सब कंपनीज़ की चंद मिसालें हैं जो अपनी एप्लीकेशन पे पाइथन को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करती हैं। तो जनाब, कैसा लगा आपको हमारा टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सफ़र? हमने पाइथन की वर्सेटिलिटी और पावर, जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्टिविटी, जावा की सिक्योरिटी, C# की परफॉर्मेंस और स्विफ्ट की खूबसूरती को देखा है। चाहे आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर AI की दुनिया में जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं। और याद रखें, आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खोल देगी। अगर आपको लगा कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आपके दोस्तों या फैमिली में कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो इनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।